जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं भौतिकी के अध्याय 1 का जो सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र का। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 आपको आई बटन में दिखाई दे रहा है, आप वहां पे क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये पार्ट 2 देखे तो आपको जल्दी समझ आए, और यदि आप पार्ट 1 देख चुके हैं तो चलो पार्ट 2 में आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र के पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे कि आवेश का जो मूल गुण होता है स्थिर आवेश पर कूलाम का नियम, और हम बात किए थे विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व का। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 में। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। देखो, वैद्युत क्षेत्र का मतलब पहले समझते हैं हम। जैसे हम बात करते हैं चुंबक क्षेत्र। चुंबक, जैसे ये चुंबक है और यहाँ पे लोहा है या अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ है, तो एक चुंबक और एक लोहा तभी आपस में चिपकेंगे जब वो दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में हो। जब ये चुंबक उससे तभी चिपकेगा जब इसके क्षेत्र में हो। जैसे ये चुंबक है, ये चुंबक है, आपस में चिपक जाएगा। यहाँ पे है एटलीस्ट, यदि करीब है तो भी चिपक जाएगा। लेकिन मैं इस चुंबक को यहाँ रखता हूँ, अगले चुंबक को यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा कि ये चुंबक इस चुंबक पे आकर चिपक जाए। इसका रीज़न ये होता है कि चुंबक का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र से बाहर हो गया। ठीक है, वैसे ही आवेश में भी यही क्वालिटी होता है। आवेश में क्या क्वालिटी होता है कि आवेश के चारों ओर, ठीक है, वैद्युत आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र काम करता है जहां पे उस आवेश का प्रभाव होता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन क्या लिखते हैं? एकांक धनावेश, या इसके जगह में एकांक आवेश भी लिख सकते हो। एकांक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है। ठीक है, एकांक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव होता है उसे बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, सपोज ये कोई आवेश है। ठीक है, अब इस आवेश का प्रभाव इतने में है, इसके बाहर वाले आवेश पे उसका प्रभाव नहीं दे रहा है, तो ये जो आवेश का प्रभाव जहां तक है इस प्रभाव को बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यह है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का भी एक क्वेश्चन बन सकता है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव होता है उसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, दूसरा हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसका सूत्र लिखिए, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो मैंने बताया कि ये आवेश है, उसके चारों ओर का क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होता है वो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। अब देखो, जैसे सपोज ये चुंबक है, तो चुंबक में यहाँ है, देखो यहाँ पे एक चुंबक रखा तो वो जल्दी आके चिपकेगा, यहाँ पे आएगा थोड़ा सा ज़्यादा बल लगेगा, समय लगेगा। वैसे ही क्या होता है, एकांक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश है, सपोज ये आवेश है, Q1 आवेश है, ठीक है, या फिर Q आवेश है, जहाँ पे कोई अन्य आवेश है, ये Q आवेश है, वो जितने बल का अनुभव करता है, ठीक है, एकांक आवेश के इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश जितने बल, ये F है ना, जितने बल का अनुभव करता है वही उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन में हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे, एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, ये जितने फोर्स का अनुभव करता है वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको ई से दर्शाते हैं। ठीक है, एकांक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश होता है जितने बल का अनुभव करता है वो उसका क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ई का जो सूत्र होता है क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0, मतलब जो उसका बल है और जो आवेश है उसके अनुपात को उसकी तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो बल बटा तीव्रता। अब यहां से इसको एक और सूत्र हो सकता है, देखो E बराबर, बल का सूत्र हम लोग निकाले हैं कूलाम के नियम से। ठीक है, बल का सूत्र क्या होता है? कूलाम के नियम से F का मान जो होता है वो होता है 1/4πε0। अब देखो यहाँ पे दो आवेश है, पहला आवेश क्या चीज है हमारा? Q0, और दूसरा आवेश क्या चीज है? Q। ठीक है, बटा नीचे में आवेश क्या है? Q, परीक्षण आवेश है ये। तो ये Q और Q को काटेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आएगा 1/4πε0
ठीक है, सॉरी, इंटू आर स्क्वायर होता है ना, दूरी Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कूलाम का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 के जगह में यहाँ पे Q0 दिया गया, उसके बाद Q का मान ये हो गया और अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको डेफिनेशन याद रखना कि एकांक धन आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश होता है जितने बल का अनुभव करता है वो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है एफ अपॉन Q0। Q0 जो होता है वो परीक्षण आवेश होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो सूत्र का यदि तुमको मान निकालना है तो एफ का मान कूलाम के नियम से होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर। तो ये इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको सूत्र मिल जाएगा। आपको ये सूत्र अच्छे से याद रखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इसी में एक सवाल आता है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये सूत्र आपको किसी भी कंडीशन में याद होना चाहिए। चलो अभी देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। याद करने का तरीका, द्विध्रुव, दो ध्रुव मतलब दो आवेश, ठीक है। तो इधर ध्यान देना, जब समान परिणाम के दो विजातीय आवेश, कहने का मतलब देखो यहाँ पे जैसे ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, ठीक है, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, दोनों का मान है वो Q है, मतलब इसका परिमाण समान हो गया, लेकिन विजातीय का मतलब एक प्लस और एक क्या माइनस। जब समान परिणाम के दो आवेश जिनकी बीच की दूरी क्या हो, अल्प हो, इसकी दूरी मान लो मैं लेता हूं क्या 2a, ठीक है। दो समान परिणाम के विजातीय आवेश, दो समान परिणाम के विजातीय आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो उसको क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का आपको डेफिनेशन याद रखना है। और इसी से आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव जैसे ये हो गया हमारा दो समान परिणाम के दो आवेश, मैं इसको ले सकता हूं कि मान लो ये पहला आवेश है वो है A और दूसरा आवेश है वो क्या है B। ए भी एक द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है जिसकी बीच की दूरी क्या है 2a। तो ये कि वैद्युत द्विध्रुव है। यहीं से एक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश, इन दोनों में से दो आवेश है, दोनों में से कोई भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को बोला जाता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कहने का मतलब एक आवेश, देखो इसको Q से दर्शाते हैं तो इसको दर्शाते हैं P से, P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, एक आवेश, तो कोई भी एक आवेश ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं क्या Q, एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है 2a, इनके गुणनफल को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें से आपको दो क्वेश्चन याद रखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक पहला और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। ये दो आपको फॉर्मूला याद रखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसके अगला टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब इनका और इनका, वो भी अक्षीय और निरक्षीय, जो कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। चलिए तो बात करते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न इससे 5 नंबर में क्या आते हैं। अभी मैंने बताया वैद्युत द्विध्रुव, तो इससे क्वेश्चन क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर का व्यंजक ज्ञात करना है। मतलब आपको ये दो क्वेश्चन हैं जो ऐड रहेगा जिस पे 5 नंबर आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, तो आपको ये बनाने आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हल करते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो दो समान आवेश, ठीक है, दो समान आवेश, दो समान परिणाम और विजातीय आवेश, ठीक है।
जिसकी बीच की दूरी क्या चीज हो, अल्प हो, उसे अपन क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब इसकी अक्षीय स्थिति क्या है, तो अक्षीय का मतलब होता है अक्ष। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के अक्ष में मतलब उसके सीध में, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अक्ष में ज्ञात किया जाता है तो इस कंडीशन को बोला जाता है क्या, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति। ठीक है, जब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जाता है या कोई बिंदु स्थित रहता है तो उसे बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। तो ये आपको नोट कर लेना है ना, कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं अक्षीय स्थिति में, तो चलो इसको समझते हैं। देखिए मैंने यहां पे क्या माना, सबसे पहले ए बी जो है वो क्या चीज है, एक वैद्युत द्विध्रुव माना। ठीक है, ए बी जो है वो वैद्युत द्विध्रुव है, जो किससे बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना है। ठीक है, जिसकी बीच की दूरी क्या है, ठीक है, जिसकी बीच की दूरी क्या चीज है, 2a है। यहां तक समझ आया। अब इसके केंद्र से, किसका, ए बी के केंद्र O, केंद्र बोल दिए, तो यहां से इसकी जो दूरी है a और यहां से इसकी दूरी क्या है, a। इसके केंद्र से, ठीक है, r दूरी पर हम कोई बिंदु लेते हैं P। ठीक है, इसके केंद्र से, केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जहां पर हमको अक्षीय स्थिति भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मैं इसका व्यंजक निकाल रहा हूं कि कैसे हम इसका सूत्र निकालते हैं। तो इसके लिए आपको शुरुआत में मानना पड़ेगा क्या, कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी क्या है, 2a है। ठीक है, अब इसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे हमको अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हम लेंगे क्या, तो सबसे पहले देखो, एक A के कारण A भी आवेश है, इसके कारण भी क्षेत्र बताएगा, B के कारण है, इसके कारण भी क्षेत्र बताएगा, और AB के कारण भी दोनों का क्षेत्र बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, बिंदु A पर स्थित आवेश, बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण P पर तीव्रता। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, A के कारण निकालना है, फिर B के कारण, फिर AB के कारण। तो A के कारण स्थिर जो A पर बिंदु आवेश है उसके कारण P पर तीव्रता हम निकालेंगे। तो चलो A के कारण निकालेंगे। तो तीव्रता का सूत्र अभी हम पढ़े थे, E इज इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू उसका आवेश। जैसे यहाँ पे आवेश क्या है, Q। आप प्लस Q माइनस Q नहीं लिखना है, आपको आवेश से मतलब है, आवेश का परिणाम Q है। और A से हमको कहाँ तक निकालना है, P तक। तो A से P की डिस्टेंस जो है वो क्या चीज़ हो जाएगा, AP का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सूत्र होता है, E का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब R का मतलब डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि हम A से ले रहे हैं, तो A से P की दूरी लेंगे तो यहाँ पे AP स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम E1 ले लेते हैं, क्योंकि हमको दो कंडीशन लेना है। अब यहाँ पे देखिए, E1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। अब देखो A से P का डिस्टेंस कितना है, A से P, तो यहाँ से O से जो P है उसकी दूरी R है, और O से A की दूरी A है। यदि मैं ओवरऑल यहाँ से ऐसा दूरी मिलाऊं तो ये A और R यदि दोनों मिले तब हम यहाँ तक पहुँचेंगे P तक। तो A से P की दूरी क्या चीज़ है, तो A से P की दूरी है वो है क्या, R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, R प्लस A लिख सकते हो या R प्लस L भी लिख सकते हो यदि आप दूरी को L मानते हो। तो ये हो गया क्या, A पर स्थित आवेश के कारण P पर तीव्रता। ठीक है, तो R प्लस A का स्क्वायर। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इसी तरह अब क्या निकालना है हमको, B पर जो आवेश है, ठीक है, B पर आवेश
के कारण P पर तीव्रता, ठीक है। सेम कंडीशन निकालना है हमको, लेकिन अब बिंदु हम बदल देंगे। अभी A से कारण निकाले थे, अब B से निकालेंगे। तो B से जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम E के जगह में लिख देंगे क्या, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब हम निकाल रहे हैं B से P, तो B से P तो यहाँ पे आ जाएगा BP का स्क्वायर, ठीक है। जो आगे चल के क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ठीक है। BP मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, तो टोटल R है और उसमें यदि मैं A निकाल दूँ, इतना निकाल दूँ, तो यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो R में हम क्या घटा देंगे A, तो हमें क्या मिल जाएगा BP का मान, तो इसको अपन लिखेंगे क्या R माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। आपको चलो ये पॉइंट फिर से समझना है। हम व्यंजक निकालेंगे तो पहले ये मानना है कि माना A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी क्या है 2a है, ठीक है। अब क्या करना, इसके केंद्र O से R दूरी पर हम एक बिंदु P अक्षीय स्थिति में ले, जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट रखें कि जब हम A के कारण P पर तीव्रता निकाले तो हम माने E1 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन A से P निकाल रहे हैं तो AP का स्क्वायर, क्योंकि R का डिस्टेंस रहता है। अब A से P का मान जो है वो R प्लस A हो रहा है, तो हम R प्लस A रख दिए। इसी तरह B पर हम जब निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका मान जो हो रहा है BP का मतलब जो है वो R माइनस A है। तो ये हमारा समीकरण 1 ये हो गया और ये समीकरण 2, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इधर हमें AB पर निकालना है, AB पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो AB पर परिणामी तीव्रता आपको क्या करना है, जो परिणामी निकालना है वो क्या कर देना है, E2 में E1 को घटा देना है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ज़्यादा तीव्रता में कम को घटा दो, तो B में ज़्यादा तीव्रता लगेगा क्योंकि ये करीब है और ये दूर है, तो E2 माइनस E1 कर देते हैं। तो E2 माइनस E1 करते हैं, तो चलो हम मान रखते जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते जाएंगे। E2 का जो मान आया है वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस, ठीक है। इसका मान है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 का मान जो है वो ये है क्या Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का हम लोग अंतर माइनस निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों में कांस्टेंट जो निकल रहा है निकाल देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है और Q है, तो हम निकाल देते हैं क्या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों से कांस्टेंट निकाल दिए तो बचा क्या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर निकला, तो क्या बचा 1/R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे हल करते जाते हैं। देखिए ये एक भिन्न है, तो भिन्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, जब भिन्न अलग अलग रहता है तो नीचे नीचे का गुना ऊपर में तिरछा गुना, तो चलो वो हम कर देते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे इसको ऊपर गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा R प्लस A का स्क्वायर, यदि ऐसा गुना करें, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा R माइनस A का स्क्वायर बटा नीचे नीचे का गुना हो जाता है तो R माइनस A का स्क्वायर इंटू R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते जाते हैं, चलो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का स्क्वायर, तो ये A प्लस B का सूत्र आता है, तो A प्लस B का सूत्र क्या होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB है ना, माइनस, चलो यहाँ पे भी वही सूत्र लगाते हैं A माइनस B का स्क्वायर, तो A माइनस B A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। अब देखो इसमें A के जगह में R है और B के जगह में A है, ठीक। अब नीचे में देखते हैं, ये इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है, तो हम इसको दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कि दोनों का वर्ग हो जाएगा। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे R माइनस A इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, दोनों का वर्ग है, क्योंकि इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है, तो हम दोनों का वर्ग एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते जाते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, ऊपर का कोष्टक हल करते हैं हम लोग, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, माइनस को अंदर गुना करो तो माइनस चिन्ह बदल देता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस प्लस माइनस A स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2RA बटा A माइनस B A प्लस B, मतलब क्या होगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला लगाना है और उसका ऑलरेडी होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है,
ठीक है। तो जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। क्या क्या कट रहा है, तो ये आर स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ये कट गया ऊपर में, तो क्या बचा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2RA और प्लस 2RA, मतलब क्या हो जाएगा 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको बना लेना है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चलिए यहाँ पे मैं जगह है, मैं बना देता हूँ। देखिए आगे क्या बढ़ता है, इधर आ रहा है E इज इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस 4RA को मैं लिखता हूँ क्या, ठीक है ध्यान से समझना, 4RA को मैं लिखता हूँ क्या 2R इंटू 2A, मतलब 4 को मैं 2R और 2A में डिवाइड कर दिया, बटा इधर क्या चीज़ है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए E इज इक्वल, ऊपर को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको मैं पहले लिख देता हूँ Q इंटू 2A इंटू 2R। ठीक है, ये दोनों को मैं पहले लिख देता हूँ, 2R को बाद में लिखता हूँ, तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाकी से। ठीक है, अब इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A, मैंने अभी बताया था कि Q गुना 2A मतलब एक आवेश गुना अल्प दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको P से दर्शाते हैं। तो Q इंटू 2A को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ P इंटू क्या चीज़ आया 2R बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो ये जो है वो अल्प दूरी है और ए का मान बहुत ही कम है, तो हम ए का मान को क्या कर देते हैं नगण्य। यदि आर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ए से, तब ए को क्या कर देते हैं अपन नगण्य कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ए को यदि नेगलेक्ट करते हैं तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी गुना 2R बटा आर स्क्वायर, ए को मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं गायब कर देता हूँ तो नहीं देखता ये ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R, आर की घात हो जाएगा ये 4, एक आर और एक आर यहाँ पे कटा तो बचेगा क्या 3, है ना। तो अक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुना P मतलब 2P बटा R की घात 3, ये व्यंजक होता है। ठीक है, अक्षीय स्थिति में आपको ये याद रखना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की घात 3। देखो फॉर्मूला आपको आराम से रखना है, वीडियो को एक बार और देख लेना, नहीं समझ आया तो। ठीक है, क्योंकि एक ही ब्लैक बोर्ड में मेरे को समझाना था करके मैं आपके डाउट को क्लियर कर दिया। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि पहले आप ए के कारण निकालना, फिर बी के कारण निकालना, फिर दोनों पर जब निकालोगे तो E इज इक्वल E2 माइनस E1, यहाँ पे आपको फॉर्मूला हटाना है और फॉर्मूला रखना है। जैसे ही फॉर्मूला रखोगे तो आपका 2RA आएगा, जब इसमें 4RA आएगा तो इसको डिवाइड कर देना 2R और 2A में, और उसके बाद Q और 2A को एक साथ लिखोगे तो इसका जो मान होता है वो P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। ठीक है, और यहाँ पे 2R है तो भाई इसका मान नेगलेक्ट करोगे, किसका A का मान, जब R इज ग्रेटर देन A हो, मतलब R बहुत बड़ा हो तो A का मान नगण्य कर दोगे तो ये R की घात 4 हो जाएगा, एक एक R कटेगा, तो ये अक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अक्षीय स्थिति में आप ज्ञात कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में बना के बिल्कुल देखना है, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो था अक्षीय स्थिति, अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ निरक्षीय स्थिति।